नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं राया। मथुरा के कस्बा राया में जहां पर की एक अपहरण की घटना हो गई थी। एक 3 वर्षीय बच्चे का अपहरण हो गया था, उसकी बरामदगी हो गई है और ये बरामदगी कैसे और कहां से हुई है इसकी काफी जानकारी हमारे द्वारा आपको समाचार के माध्यम से दी गई है और अधिक जानकारी हम हासिल कर रहे हैं। वहां से जुड़ चुके हमारे साथी जयशंकर से। जी जयशंकर जी, क्या पूरा वाकया रहा और अब तक इसमें क्या कुछ हुआ है? जी, आपको बता दूं, कल राया की मार्ट रोड स्थित परशुराम कॉलोनी से एक लेखपाल हैं राजेंद्र सिंह, उनका 3 वर्षीय बेटा जो था घर के बाहर से गायब हो गया था, जहां उसे लेकर हड़कंप मच गया था और उसके उसमें फिरौती की मांग की गई थी। जी गलत फिरौती की मांग की गई थी और सूचना मिलने पर पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया था। जी, आपको बता दें, आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और तभी से पुलिस की कई टीमें बच्चे के बरामदगी में लगी हुई थी। जी, आज सुबह पुलिस को सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने बच्चे को सादाबाद रोड स्थित गांव तम्मका के समीप से बरामद कर लिया है। जी, ये लेकिन की बरामदगी हुई है एक सूचना के आधार पर। जी, एक सूचना के आधार पर पुलिस ने बच्चे को बरामद किया है गांव तम्मका के समीप से। और ये सूचना किस माध्यम से आई थी? पुलिस के पास किसी ने आकर थाने पर दी थी या कॉल वगैरह आई थी पुलिस को? पुलिस के पास में एक कॉल आई थी। कॉल के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली और उसी आधार पर पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद किया है। किसने की वो कॉल? क्या तम्बका के ग्रामीण के द्वारा, किसी के द्वारा की गई थी या किसी अन्य के द्वारा? जी, बताया जा रहा है कि किसी ग्रामीण के ही द्वारा, वहां से तम्बका के किसी ग्रामीण के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी। और तम्बका के ग्रामीण को शायद ये पता भी नहीं होगा जिसने ये सूचना दी होगी कि ये बच्चा अगवा किया हुआ बच्चा है। जी नहीं, उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उन्होंने ये बताया था केवल कि एक बच्चा है जो यहाँ पे मिला है। जी, और फिर पुलिस वहां पर पहुंची? जी, पुलिस वहां पर पहुंची और बच्चे को सकुशल अपने पास ले आई और एसपी देहात श्री चंद जी और सीएम हावन विनय चौहान जी, पूरा पुलिस महकमा थाने पहुंचा और बच्चे को सकुशल उनके परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया। अच्छा, बच्चा परिवारजनों के सुपुर्द कर दिया। और बच्चे को आपने देखा, बच्चे से आपने बातचीत की? जी, आपको बताया, बच्चा इतना बोलने लायक नहीं है, काफी छोटा बच्चा है, 3 वर्षीय बेटा है, वो कुछ भी बताने में असमर्थ है और ये भी नहीं पता चल सका है अभी कि किसने और कैसे उसका अपहरण किया, क्योंकि बच्चा सब कुछ बताने में असमर्थ है। और बच्चा वहां पर कब छोड़ा गया, इसका कुछ पता चला? जी, इस बारे में अभी कुछ नहीं, पुलिस ने कुछ ज्यादा नहीं बताया है। पुलिस ने अभी केवल इतना है कि पुलिस जो अपहरण करता है उनकी गिरफ्तारी के उसमें लगी हुई है और पुलिस का कहना है, पुलिस के हाथ कुछ क्लू भी लगे हैं और पुलिस का कहना है जल्द ही अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अच्छा, ये बच्चा जो अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, पुलिस के हाथ कुछ क्लू भी लगे हैं, ये बात आपकी अहम है। हम आपसे यहाँ पर ये जानना चाहते हैं, बच्चे की चूंकि बात है कि बच्चे की दशा कैसी दिखी आपको? आपने देखा बच्चे को? जी, बच्चे को देखा। बच्चा घबराया हुआ था और कुछ भी अभी बताने में असमर्थ था। एक तो छोटा बच्चा है वो, और वैसे भी डरा हुआ था, तो कुछ भी बता नहीं पा रहा है वो बच्चा। जी, लेकिन लेकिन पुलिस के हाथ कुछ क्लू लगे हैं अपहरणकर्ताओं के, उस आधार पर पुलिस कह रही है बच्चा भूखा प्यासा है। जी। और बच्चे ने कुछ डिमांड की थाने में खाने पीने की, किसी वस्तु की उसे नहीं, इस तरीके का तो कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन बच्चा डरा हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बच्चे का अपहरण करीब सुबह 10:30 बजे हुआ और आज वो 7 बजे के लगभग 6:30 से 7 के बीच में बरामद हुआ बताया गया है। जी, तो इस तरह से करीब उसको 20 घंटे अगवा हुए हो गए थे बरामदगी तक। जी, बता दें आपको, पुलिस की कई टीमें इसके लिए लगी हुई थी। चोरों ने इसी के दबाव से, वो कहीं जिले से जनपद से बाहर, जी, अपहरणकर्ता वो जिले से जनपद से बाहर नहीं जा सके और पुलिस के दबाव में बच्चे को छोड़ दिया। और लॉकडाउन भी चल रहा है, सीमाएं भी सील हैं। जी, बिल्कुल, सीमाएं सभी जनपद की सभी सीमाएं सील हैं। थाना प्रभारी पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कराने में, प्रभारी बनाने में लगे हुए हैं इसको,
तो जनपद की सभी सीमाएं सील की हुई हैं। इसी के चलते जो अपहरणकर्ता हैं वो बच्चे को जनपद से बाहर नहीं ले जा सके और पुलिस के दबाव में आके बच्चे को छोड़ दिए। और थाने पर जो दृश्य आज उपस्थित हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, भले ही अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन बच्चे के पुलिस द्वारा सकुशल बरामद करने पर जो स्थानीय नेता हैं और क्षेत्रीय जनता ने पुलिस का धन्यवाद किया है और साथ ही जो उसके परिवारजन हैं बच्चे के, उन्होंने भी पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, साथ ही स्वागत करने की भी बात भी कही है। और क्या कुछ क्लू आपने मिलने की बात कही थी और आपकी अन्य लोगों से भी बात हुई होगी? पुलिस तो अभी इतना ही कहेगी कि क्लू मिले हैं और जल्द गिरफ्तारी होगी, लेकिन आपकी जो बातचीत हुई है उस बातचीत और चर्चाओं के अनुसार क्या लगता है कि ये जो घटना हुई इसका उद्देश्य फिरौती ही वसूलना था या कि इसके पीछे कोई अन्य वजह भी हो सकती है, कोई रंजिश आदि भी रही हो सकती है? जी, आपको बता दूं, परिजनों का कहना है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है, लेकिन कल जब बच्चा गायब हुआ था, अपहरण हुआ था बच्चे का, तब बच्चे के चप्पलों के पास में एक पर्ची मिली थी, उसमें 20 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। जी, तो 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। जी, उसी को लेकर बच्चे के परिवारजनों में भी हड़कंप था और साथ ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ था। जी। और किसी प्रकार की कोई फिरौती आदि दिए जाने की कोई चर्चा आदि तो नहीं सुनाई दी है? जी नहीं, अभी इस प्रकार की फिरौती कोई नहीं दी गई है। पुलिस ने वैसे ही बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। चलिए, आप नजर बनाए रहिए और जो कुछ भी इसमें अपडेट हो कृपया वो दीजिएगा। और ये थे हमारे साथी जयशंकर राया कस्बे से, मार्ट रोड की परशुराम कॉलोनी से। कल 3 वर्षीय जिस बच्चे का अपहरण हुआ था, आज उस बच्चे को सादाबाद रोड के तंबका गांव के पास से बरामद किया गया है। ग्रामीण की सूचना पर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बच्चा वहां पर मिला है। पुलिस वहां पर दौड़कर पहुंची, पुलिस ने उस बच्चे को बरामद कर लिया। बच्चा अगवा हुआ बच्चा था और इस बच्चे की बरामदगी से परिजन फूले नहीं समाये हैं और जो कस्बा वासी हैं उन्होंने पुलिस का आभार जताया है, पुलिस को बधाई दी है, पुलिस का सम्मान करने की बात कही है। हालांकि अभी अपहरणकर्ता पुलिस पकड़ नहीं पाई है, उनके क्लू कुछ हाथ लग गए हैं क्लू, और पुलिस ने कहा है कि जल्द वो इसका खुलासा करेगी। और हम भी पुलिस को उसके कार्य के लिए प्रारंभिक बधाई देते हैं। ये अभी आंशिक बधाई है, प्रतीकात्मक बधाई है, और पूर्ण बधाई आपको तब दी जाएगी सभी के द्वारा जब अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हो जाएगी और इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले का पटाक्षेप शीघ्र होगा और अपहरणकर्ता भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कल थाना राया कस्बा राया से एक 3 वर्षीय बालक गोलू का अपहरण कर लिया गया था, जिसमें 20 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और इसमें टीमें गठित की गई थी। टीमों ने बहुत ही मेहनत की, उसके दबाव के फलस्वरूप बालक रिकवर सकुशल कर लिया गया है और अभी अभियुक्तों की हम तलाश कर रहे हैं। शीघ्र ही अभियुक्तों को हम गिरफ्तार करेंगे। तो सर, कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है? हाँ, कुछ लोग लाइट में आए हैं, लाइट में हैं कुछ लोग, और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी करेंगे। तो ये बच्चे की बरामदगी कैसे हुई सर? किस तरह से पता चला, क्या हुआ? अब सूचना मिली और हमने बच्चे को सकुशल बरामद किया है। हमारी जो टीमें थी, टीमों के माध्यम से बरामद किया गया। कौन सी जगह से सर?